जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, डबल मर्डर का हुआ खुलासा। जौनपुर में बहनोई की संपत्ति के लालच में सालों ने अपने दोस्त के साथ मिलकर न सिर्फ बहनोई की हत्या कर डाली बल्कि बहन को भी मौत के घाट उतार दिया था। दोनों शवों को छिपाने के लिए नहर में फेंक दिया था। लाख चालाकियों के बाद भी हत्यारे पुलिस को चकमा नहीं दे सके और पुलिस ने इस वारदात में शामिल सभी 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, मड़ियाहू तहसील के शाहूपट्टी के रहने वाली पूनम कटियार की शादी फर्रुखाबाद के सत्येंद्र कटियार से हुई थी। सत्येंद्र अपनी 50 लाख की संपत्ति बेचकर अपनी ससुराल में आकर रहने लगा। ससुराल में सत्येंद्र के सालों ने उससे कुछ पैसे लेकर खर्च कर डाले। सत्येंद्र के सालों की नजर अपने बहनोई के और पैसों पर थी। वो सब चाहते थे कि सत्येंद्र उन्हें बोलेरो खरीदने के लिए पैसे दे, लेकिन सत्येंद्र उन्हें पैसे नहीं दे रहा था। सत्येंद्र के पैसे पर नजर गड़ाए उसके सालों ने 29 मार्च की रात उसकी हत्या कर डाली। ये सारी घटना उनकी बहन पूनम देख रही थी। पूनम किसी को बता न दे, इसलिए भाइयों ने मिलकर उसे भी मौत के घाट उतार दिया। ये घटना इस प्रकार हुई कि थाना मड़ियाहू में ग्राम शाहूपट्टी में एक महिला पूनम कटियार और उसका पति सत्येंद्र कटियार की हत्या दिनांक 29 मार्च की रात में कर दी गई और 30 मार्च की रात में उसकी लाश को जो हत्यारे थे, जिसमें उसका सगा भाई पिंटू, सिंटू और उसका एक मित्र छोटू और उस गांव का एक ग्राम प्रधान कैलाश पटेल, और इन लोगों ने एक बोलेरो गाड़ी को लाश ठिकाने के लिए इस्तेमाल किया। उसका जो ड्राइवर है सुनील गौड़, इनकी मदद से हत्या करके डेड बॉडी को ठिकाने लगाया गया। गांव के पास ही शारदा नहर में डेड बॉडी डाल दी गई। ये दोनों डेड बॉडी, एक डेड बॉडी जो सत्येंद्र कटियार की थी, पति की, वो दिनांक 2 अप्रैल को थाना जलालपुर क्षेत्र में बरामद हुई और दूसरी डेड बॉडी जो उसकी पत्नी पूनम कटियार की थी, ये 6 अप्रैल को वहीं पास में ही नहर से बरामद हुई। ये दोनों डेड बॉडी पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी, लेकिन जो उसमें उनके कपड़े थे और महिला के हाथ में जो टैटू मार्क था, गुदना था, उससे इनकी शिनाख्त हुई। और जो मृतक सत्येंद्र कटियार के जो परिजन फर्रुखाबाद से आकर के उन्होंने लिखित तहरीर दी, उसके आधार पर थाना मड़ियाहू में अभियोग पंजीकृत हुआ और टीम ने मेहनत करके इस घटना का अनावरण किया। डेड बॉडी को उसकी शिनाख्त की, क्योंकि ये घटना लगभग 1 महीने पहले हो चुकी थी। उस डेड बॉडी का जो पंचायतनामा पोस्टमार्टम हुआ था, उसको इन लोगों ने रिकलेक्ट किया, उसकी पहचान कराई और उससे स्थापित हो गया कि वो जो दोनों डेड बॉडी थी वो मृतक पूनम कटियार और उसके पति सत्येंद्र कटियार की ही थी। और इसमें अभियुक्तों को जो पकड़ करके जब उनसे कड़ाई से पूछताछ हुई, सारे जितने भी साइंटिफिक तरीके हैं उनसे जब इंट्रोगेट किया गया, तो इन लोगों ने ये स्वीकार किया कि संपत्ति के विवाद में और संपत्ति के लालच में इन लोगों ने अपने बहनोई की हत्या कर दी। और चूँकि बहन विरोध कर रही थी उस समय, वो भी मौके पर पहुंच गई थी, लिहाजा ये बात खुल न जाए और वो मुकदमा न लिखा दे, इसलिए बहन की भी इन लोगों ने हत्या कर दी। और सुनियोजित तरीके से दोनों साले सिंटू, पिंटू और उसका सहयोगी छोटू और गांव का प्रधान कैलाश पटेल और एक बोलेरो और उसका ड्राइवर, इसकी सहायता से डेड बॉडी को इन लोगों ने ठिकाने लगाया। इसमें जिस पटिया से बांध करके डेड बॉडी बहाई गई थी वो भी बरामद कर लिया गया है, बोलेरो भी बरामद कर ली गई है और इस घटना में शामिल सभी 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। दोनों की हत्या करने के बाद ग्राम प्रधान के सहयोग से एक बोलेरो गाड़ी में शवों को डालकर शारदा सहायक नहर के पास ले गए और पत्थर से बांधकर नहर में फेंक दिया। 2 अप्रैल को सत्येंद्र की लाश जलालपुर क्षेत्र में नहर में मिली, जबकि पूनम की लाश 6 अप्रैल को वहीं नहर में मिली। पुलिस अज्ञात लाश की शिनाख्त में जुटी थी कि इसी बीच सत्येंद्र के घर वालों ने मड़ियाहू पुलिस को दोनों के गायब होने की सूचना दी। पूनम की डेड बॉडी पर बने टैटू और सत्येंद्र के कपड़ों से सत्येंद्र के घर वालों ने दोनों की शिनाख्त की।
जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और वारदात में शामिल पूनम के दोनों भाई और ग्राम प्रधान समेत सभी 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ठिकाने लगाने की पूरी योजना व्यवस्था और उसी के माध्यम से ये सब कुछ कराया गया। तो प्रधान इस पूरे घटनाक्रम में इनका सहयोगी है, उसने साथ दिया और हत्या कराने से लेकर हत्या के बाद डेड बॉडी को ठिकाने लगाने में और गाड़ी की व्यवस्था कराने में और पूरा ये जो काम हुआ है उसमें प्रधान मुख्य रूप से इनका सहयोगी रहा है। फिलहाल पुलिस ने डबल मर्डर का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन संपत्ति की लालच में बहन और बहनोई की हत्या किए जाने की इस घटना से एक बार फिर रिश्ते शर्मसार हो गए। जौनपुर से ब्यूरो चीफ मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट।